प्लेयर ए बताओ, बोलो बोलो। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए क्या आएगा? A2, ये रहा A2, बिल्कुल सही है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, प्लेयर बी का बताओ, B3। और तीसरा आएगा वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम क्या आपका? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ भाई, वर्क कर गया क्या? गेम आया नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? चलो, इतना करने के बाद में ये जो कहानी सुनाई मैंने, ये सारी कहानी क्या थी बोलो? प्योर स्टडी। अब आप हेडिंग डालो, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, और टॉपिक का नाम लिखो मिक्स स्ट्रेटजी। टॉपिक का नाम लिख लो मिक्स स्ट्रेटजी, लिखा? अब मिक्स स्ट्रेटजी का जब भी क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो उसको कैसे करना है मैं बताता हूं। आप यहाँ पे जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए करवा रहा हूं। टॉपिक का नाम लिखो मिक्स स्ट्रेटजी, और अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का ए कर रहे हैं। हाँ भाई, प्योर में कोई डाउट है तो बोलो किसी को। वर्क कर गया? अब आप हेडिंग डालो, लिखो मिक्स स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे कॉपी कर लो, क्वेश्चन को कॉपी करो। प्लेयर ए, A1, A2, A3, A4, इधर लिखे आप B1, B2, B3 एंड B4। कॉपी करो। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कहाँ लिखा है कि मिक्स है? मिक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा सॉल्व द फॉलोइंग। आपको चेक करना है कि प्योर है कि मिक्स है, और चेक करने का रूल वही होता है। यहां लिखते हैं रो मैक्स आई मिन, और यहां पे होता है कॉलम मिन आई मैक्स। टारगेट है शटल पॉइंट निकालना है। आपका ऑफिशियल टारगेट क्या है? क्या निकालना है आपको? शटल पॉइंट निकालना है। लिख लिया? रो में से लेंगे। अब पहले आ जाओ, रोज लिखनी है आपको सारी। इन रो में जाना है, और इन सारी रो में से क्या उठाना है बोलो? मिनिमम मिनिमम मिनिमम। फर्स्ट रो में जाओ, मिनिमम क्या है? 5। सेकेंड रो में मिनिमम क्या है? 0। थर्ड रो में मिनिमम 0। फोर्थ रो में मिनिमम क्या है? 10। अब सारे मिनिमम का क्या लेना है? मैक्सिमम। इन सब में मैक्सिमम क्या है? 10। 10 पे स्टार मार्क। फिर आप करेंगे कॉलम, बोलो कॉलम मिनी मैक्स। तो पहले क्या लेंगे बताओ, फटाफट बोलो, क्या लेंगे? मैक्सिमम। हर कॉलम में मैक्सिमम। फर्स्ट में बोलो मैक्सिमम क्या है? 55। सेकंड में बोलो मैक्सिमम 60, मैक्सिमम 25, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का क्या लेंगे? इन सब में मिनिमम क्या है? 50। अभी दो क्वेश्चन आपने किए, दोनों में नंबर मैच कर रहा था। क्या यहाँ पे नंबर मैच कर रहा है क्या? अगर ये मैच करता, अगर ये मैच करता, तो क्वेश्चन किसका होता? प्योर स्ट्रेटजी का होता। और ये 10-10 होता है या 15-15 होता, तो ये शटल पॉइंट होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर ये मैच नहीं करेगा तो क्वेश्चन किसका होगा? मिक्स का। अब चेक कर ला भैया, दोनों स्टार मैच नहीं करे। 2 मिनट पहले ऊपर आओ, ये देखो, ये जो स्टार मार्क किया था आपने 3 पे आया था, ये 3 पे आया था, और ये 3 मैच कर गया। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आपने किया था, इसमें जो स्टार मार्क किया था 6 पे आया था, ये 6 पे आया था, और ये 6 मैच कर गया था। बट यहाँ पे अगर ये मैच कर जाता तो प्योर हो जाता। और वैसे तो मार्क्स देख के ही पता लग जाता है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिक्स होगा, और कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्योर होगा। प्योर स्टडी का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं होता वो। अब सुनो, क्वेश्चन किसका हो गया? मिक्स का। लिखो लिखो लिखो, रो मैक्स आई मिन इज इक्वल टू, लगाएंगे काट दो, नॉट इक्वल टू कॉलम मिन आई मैक्स। रो मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू कॉलम मिनीमैक्स, देयरफॉर ट्रिपल डॉट बनाओ, therefore there is no shuttle point, therefore there is no shuttle point। तो शटल पॉइंट अगर आ जाता तो ये प्योर का क्वेश्चन होता। शटल पॉइंट नहीं आया तो दिस इज अ केस ऑफ, लिख लो आगे, कंटिन्यू करके लिख लो, दिस इज अ केस ऑफ मिक्स स्टडीज, दिस इज अ केस ऑफ मिक्स स्टडीज। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई भी डाउट हो तो बोलो। वर्क कर गया सारा? छोड़ दूं? क्लियर है? अब इसको तो होल्ड पे रखो, रुको मेरी बोर्ड पे देखो, इसको तो रख दो होल्ड पे। और अब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, किससे करेंगे? मिक्स स्ट्रेटजी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो भैया ये सब हटा दो। अब बच्चे बोले सर इसकी जरूरत क्या थी? सो चेक करना है। अब क्या मालूम उसकी शक्ल पे प्योर होता तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे गेम थ्योरी का, चेक करना जरूरी है। अगर ये प्योर होगा तो यही निकल आएगा सारा काम, और अगर चेक करने पे नहीं निकला तो नहीं निकला। अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरे को है ना इस क्वेश्चन को कटिंग करनी है। अब बच्चे बोले सर कटिंग करने की क्या जरूरत है? अरे मिक्स स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को 2 by 2 होना जरूरी है, A1 A2
और B1 B2 मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन 2x2 कंपल्सरी है। और अगर प्योर का क्वेश्चन है तो कैसे भी चलेगा वो। तो मेरे को उसको काटना है, 2 रो काटनी है, इसमें से कोई भी 2 रो काट दूंगा और कोई भी 2 कॉलम काट दूंगा और इसको बनाऊंगा 2x2। अब इसको कटिंग करने का एक रूल होता है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिखो नाउ, नीचे लिखो नाउ वी विल यूज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर इस क्वेश्चन को करना है ना तो उसमें जो रूल लगेगा उसे क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नीचे लिखो नाउ वी विल यूज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लगाएंगे इसके अंदर, बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे यहां देखना भैया बोर्ड पे ध्यान से। रो कहता है, इन केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, रो कहती है कि मिनिमम रो को डिलीट करते हैं, कॉलम कहता है मैक्सिमम कॉलम को डिलीट करेंगे। इन केस ऑफ रो वी विल डिलीट मिनिमम रो, इन केस ऑफ रो वी विल डिलीट मिनिमम रो। रो के केस में मिनिमम रो डिलीट होती है और कॉलम में क्या डिलीट करते हैं, मैक्सिमम कॉलम। अब बोर्ड पे देखना भैया, किसी भी 2 रो को कंपेयर कर लो आप, किसी भी 2 रो को कंपेयर कर लो। मैंने कंपेयर किया A1 और A2 को। बच्चे कहते नहीं सर ये बात थोड़ी होती है, हम तो करेंगे सर A1 और A3 को करेंगे। कुछ कहते हैं नहीं, हम कंपेयर करेंगे A1 और A4 को करेंगे। कुछ कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो करेंगे B1 B3 B2 को करेंगे। किसी को भी कर लो, चाहे पहले कॉलम कंपेयर कर लो, पहले रो कर लो, किसी भी रो किसी भी कॉलम को कंपेयर कर लो, कंडीशन चेंज नहीं होगी। एक रो दूसरी रो से छोटी होनी चाहिए तो डिलीट मार दूंगा, एक कॉलम दूसरे कॉलम से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मैं डिलीट मार दूंगा। और आप किसी को भी डिलीट मार दो चलेगा, मतलब किसी को भी कंपेयर कर सकते हो। लास्ट में जो 2x2 की मेरी मैट्रिक्स बनेगी और आपकी बनेगी, दोनों की क्या बनेगी, वो सेम बनेगी। मैंने कंपेयर किया A1 और A2 को कंपेयर किया। कंपैरिजन का एक रूल बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे देखो 35 और 30, छोटा कौन है, 30, चलेगा। 35 20 20 छोटा है, चलेगा। 15 25 15 15 छोटा है, चलेगा। 5 0 0 छोटा है, चलेगा। ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी रो क्या निकली, बोलो, मिनिमम निकली। देख रही, अगर इसमें एक भी नंबर इससे बड़ा निकलता, जैसे 5 लिखा और यहाँ 10 होता, सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। तो कंपेयर करने पे एक रो दूसरे से पूरी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कौन छोटी रो है, बोलो बोलो, कौन सी वाली रो छोटी है, A2। तो लिखो, इसको ऐसे काटना मत, मैं काट रहा हूं समझाने के लिए। लिखो, नीचे लिखो आप, तो कंपेयर A1 एंड A2, कंपेयर A1 एंड A2। कौन डोमिनेट हो रहा है, कौन दब रहा है, A2। तो लिखो A2 इज डोमिनेटेड बाय A1, A2 is dominated by A1, therefore A2 is deleted। A2 को डिलीट कर दो, क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लो, A1 A3 A4। A2 को डिलीट करके क्वेश्चन दोबारा से कॉपी कर लो, 35 35 25 5, स्पेस मत छोड़ना। जगह मत छोड़ना, सेम क्वेश्चन दोबारा से कॉपी कर लो। फिर से देखना बोर्ड पे, फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने कंपेयर किया A1 और A3 को, बोर्ड पे देखो, दिखाई दे रहा है सबको। अब मैंने A1 और A3 को कंपेयर किया, देखो ध्यान से। 40 35 छोटा है, चलेगा। 50 35 छोटा है, चलेगा, बिल्कुल सही, ये भी राइट है, ये भी राइट है। 0 25 ये नहीं चलेगा। अगर ये छोटा, अच्छा देखो 10 5 ये भी छोटा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बट क्या नहीं चलेगा, बोलो, 0 25। अगर 0 25 में ये भी छोटा तो कौन जाती, A1 जाती। इसका मतलब A1 छोटी होती ना, A1 जाती, बट अब A1 यहां से नहीं जाएगी। बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या। फिर से कंपेयर करते हैं। मैंने कंपेयर किया A1 को और A4 को कंपेयर करते हैं, बोर्ड पे देखो। 55 35 ये छोटा है, ये चलेगा। 60 35 ये छोटा है, ये चलेगा। 10 25 ये नहीं चलेगा। आ रहे को समझ में। अगर ये छोटी होती, 10 और यहाँ 25 की जगह 5 होता तो ये भी जाता, और 15 5 ये चलेगा, तो सारा चलता, ये नहीं चल रहा। इसका मतलब भैया आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो भाई छोड़ो, ये भी नहीं होगा, और कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। अब मैं कंपेयर करता हूं, मैंने कंपेयर किया A4 और A3 को कंपेयर करते हैं, मिल गया A4। और किसको कंपेयर कर रहे हैं बताओ, A3 को कंपेयर करें। देखो ध्यान से, 40 ये यहां दे रखा है 55 40 40 छोटा है, चलेगा। 60 50 50 छोटा है, चलेगा। 10 0 0 छोटा है, चलेगा। 15 10 10 छोटा है, चलेगा। कौन छोटा निकला,
A3 देखो, कंपेयर A4 एंड A3 या A3 A4 लिख लो, कंपेयर A3 एंड A4, कौन डोमिनेट हो रहा है? कंपेयर A3 एंड A4, कौन डोमिनेट हुआ? A3। देखो A3 इज डोमिनेटेड बाय A4, A3 is dominated by A4, therefore A3 is deleted। A3 को डिलीट कर दो, क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लो, therefore A3 is deleted। A3 को डिलीट कर दो और क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लो, स्पेस मत छोड़ना। हो गया भाई? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। वर्क कर गया क्या? हाँ ना बोलो। हो गया? अब बच्चे कहते हैं और A1 और A4 को और डिलीट मार देते हैं। अरे ये डिलीट हो जाएगा तो क्वेश्चन ही खत्म, इम्पॉसिबल है। तो दो रो आ गई मेरे पास। अब कॉलम क्या थे आपके याद है? B1, B2, B3, B4। रो के केस में जाती थी मिनिमम, और कॉलम के केस में कौन सा कॉलम डिलीट होता है? मैक्सिमम। अब मेरे पास में रो तो खत्म हो गई, कॉलम में चलते हैं। मैंने कंपेयर किया B1 को और B2 को कंपेयर किया। कंडीशन क्या भैया? एक कॉलम दूसरे कॉलम से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 35 इक्वल है, चलेगा। 55 60, बड़ा कौन है बोलो? 60 बड़ा है। कौन जाएगा? B2। लिखो कंपेयर B1 एंड B2, कंपेयर B1 एंड B2। कौन अब बच्चे बोले इक्वल, इक्वल चलता है। रो कॉलम में एक आधा इक्वल होगा चलेगा, बट अगर रो में इक्वल है और फिर एकदम से छोटे आ गए सारे तो चलेंगे। तो यहाँ पे देखो 35 इक्वल है, 51 60, बड़ा कौन है? 60। तो कौन जाएगा बोलो? B2। देखो कंपेयर B1 एंड B2, कंपेयर B1 एंड B2। B2 इज डोमिनेटेड बाय, दबेगा कौन? जो जाएगा, जो जाता है वो दबता है। तो लिखो B2 इज डोमिनेटेड बाय B1, B2 इज डोमिनेटेड बाय B1, देयरफॉर B2 इज डिलीटेड। B2 को डिलीट कर दो, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर दो। B2 को डिलीट कर दो और क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लो। हो गया भाई? क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर से कंपेयर करते हैं भैया। इधर से पकड़ा मैंने B3 और इधर से पकड़ा मैंने B1। देखो ध्यान से देखो, 25, यहाँ देखो 35 चलेगा, ये चलेगा। 10 और ये देखो क्या है 55, ये भी चलेगा। कौन चलेगा? बड़ा कौन है? B1। फिर से लिखो कंपेयर B1 एंड B3, कंपेयर B1 एंड B3। कौन डोमिनेट हो रहे हैं? B1। लिखो B1 is dominated by B3, B1 is dominated by B3, B1 is dominated by B3, therefore B1 is deleted। B1 को डिलीट कर दो और क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर दो। B1 is deleted, B1 को डिलीट कर दो और क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर दो। अब आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन बन गया 2x2 का। क्या बन गया बोलो? A1 A4, इधर आ गया B3 और B4। ऐसा 2x2 का एक फ्रेश क्वेश्चन बन गया 25 5 10 50। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले 2x2 तो बनाना ही पड़ेगा मिक्स को। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अगर ये कट के 2x2 नहीं हो तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बोलो भाई, क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या बन गया ये क्वेश्चन? अब जब 2x2 का बना लिया, टेबल बना लिया आप लोगों ने, अब लिखो, नीचे लिखो, नाउ वी विल यूज ऑडोमेंट मेथड। जब तक क्वेश्चन 2x2 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ऑडोमेंट मेथड नहीं लग सकता। लिखो नाउ वी विल यूज ऑडोमेंट मेथड, ODDOMENT, ODDOMENT, ऑडोमेंट मेथड। लिख दिया भाई? हो गया क्या? इतना करने के बाद में ऑडोमेंट मेथड कहता है कि सेम क्वेश्चन को 3 बार कॉपी कर लो।
ऑडोमेन मेथड में 3 स्टेप्स होती है, देखो फटाफट लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और दो दो लाइन छोड़ के सेम क्वेश्चन कॉपी करो। ऑडोमेन मेथड का स्पेलिंग लिख लिया आपने, ODDOMENT, देखा। अब आप एक काम करो, 3 बार इस क्वेश्चन को कॉपी करो, 3 बार सेम क्वेश्चन कॉपी कर लो और दो दो लाइन का स्पेस छोड़ देना। सेम क्वेश्चन कॉपी कर लो और दो दो लाइन की स्पेस छोड़ दो। हो गया भाई, कॉपी हो गया क्या? क्लियर है? छोड़ दो उसको, कर लिया भाई सबने कॉपी, चलो आगे। अब सुनो ध्यान से देखना, स्टेप 1 क्या कहती है, बोर्ड पे देखो, स्टेप 1 दिखाई दे रही है क्या? स्टेप 1 कहती है जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 25 माइनस 5 क्या आएगा? 20। मैक्सिमम क्या है? 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या होगा? 5। मैक्सिमम माइनस, यहाँ पे बोलो बड़ा नंबर क्या है? 25, छोटा नंबर क्या है? 10। तो यहाँ पे करेंगे भैया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कॉलम में चलते हैं, 25 माइनस 10 बोलो क्या आएगा? 15। यहाँ पे चलो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 15 माइनस 5 क्या आएगा? 10। आए कि नहीं आया समझ में क्या किया? अब कुछ फैकल्टीज बोलती है, जैसे अभी पूर्णिमा में गया था तो वहाँ एक अदर फैकल्टी पढ़ाती है, और जो अदर फैकल्टी वाली क्लास में गलती से मेरे को भेज दिया उन्होंने, तो मैंने कहा गेम थ्योरी, बोले सर गेम थ्योरी करा दिया, तो मैं करा रहा था तो बोले सर डाउट है आप भी एक क्वेश्चन करा दो, मैंने कराया, मैंने कहा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बोले नहीं सर, हमारे सर ने बोला पॉजिटिव डिफरेंस। क्या बोला है? मैंने कहा ये तो लॉजिकल बात है, सही कह रहे हैं भाई, इसका डिफरेंस निकालना है बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए बट वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम की जरूरत ही नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, बोलो पॉजिटिव डिफरेंस। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 15, प्लस में इन दोनों का अंतर क्या होगा? बस। अब ये हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बोलो, उसको इंटरचेंज करेंगे, जो मेरे आंसर्स आ गए उन आंसर्स को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। तो भाई 5 ऊपर, 20 नीचे हो जाएगा, इधर से कर दो भैया, 10 इधर आ जाएगा, तो 10 आपका इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, इनको मैंने क्या कर दिया बोलो? इंटरचेंज कर दिया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। और थर्ड स्टेप क्या कहती है? थर्ड स्टेप कहती है जो मेरे आंसर्स आए हैं सेकंड स्टेप के अंदर, इनका मार दो टोटल। जो सेकंड स्टेप में आपके रो वाइज कॉलम वाइज आंसर अलग अलग टोटल मारो, 5 प्लस 20 25, 10 प्लस 15, और ये मैच करेगा, ये टोटल मैच करेगा दोनों साइड। तो भैया जो टोटल आया है 25, ये जो 25 टोटल आ रहा है इनसे इसको डिवाइड कर दो, तो 5 डिवाइड बाय 25, 20 डिवाइड बाय 25, यहां भी करेंगे 10 डिवाइड बाय 25 और 15 डिवाइड बाय 25। कुछ नहीं करना, जो टोटल आया 25, उन 25 को सारी जगह पे डिवाइड कर दो, सब जगह पे 25 25 25 डिवाइड कर दो। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को, वर्क कर गया गेम? क्या किया मैंने? अब सुनो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, यहां पे देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट कॉलम को पकड़ लो और यहां से फर्स्ट आंसर को पकड़ लो, पहला कॉलम पकड़ना है, पहला आंसर पकड़ना है, और आपको निकालना है वी। वी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू ऑफ गेम। क्या निकालना है आपको? वी। वी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ। तो भैया यहां करेंगे 25 इंटू 5/25, यही होगा, बीच में प्लस आता है, फिर क्या करेंगे बोलो? 10 इंटू 20/25। हाँ भाई समझ में आया क्या किया मैंने? बोलो बोलो, यहाँ पे देखो क्या किया, ये फर्स्ट कॉलम को पकड़ा, फर्स्ट नंबर को पकड़ा और इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने सेकंड नंबर को पकड़ा और इससे मैंने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे निकलता है वी। तो कभी भी वी निकालना है तो ये मेथड होगा आपका, सॉल्व कर लो भैया, 25 से 25 कैंसिल, इसको काट दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो भाई यहाँ तो अकेला 5 बचा और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया? 30। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। आंसर में वैल्यू ऑफ गेम चाहिए आपको, याद है पहले भी वैल्यू ऑफ गेम निकाला था। अच्छा अब रुको रुको, एक और ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आगे मैं ग्राफिकल मेथड कराऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी, अभी देख लो। अगर आपको वैल्यू ऑफ गेम एग्जाम में एक बार ही निकालना है, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके पास ये ऑप्शन भी है, अगर मैं सेकंड कॉलम का डेटा पकड़ के आंसर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वैल्यू ऑफ गेम सेम आएगा, ट्राई करके देखते हैं। v इक्वल टू, बोलो बोलो क्या करूं,
5 इंटू 5/25 प्लस बोलो बोलो 15 इंटू 20/25 ये करेंगे। सॉल्व कर लो, देखो 5 से इसको कट कर दो, ये 5 आ गया, 5 से ये वाला 5 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, इधर काट दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 4 3 जा बोलो 12, 12 प्लस 1। अब आप कहते हो सर ऐसे भी नहीं करना, तो और भी ऑप्शंस हैं, समझा देता हूं मैं, आप लोग मत करो, करो मत, आप खाली देख लो। अगर मैं यहां से इसको पकड़ता हूं, फर्स्ट रो को पकड़ के, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ भाई क्या करेंगे बोलो बोलो, देखो आप करो मत, खाली देख लो, 25 इंटू 10/25 प्लस बोलो बोलो 5 इंटू 15/25 ऐसे करेंगे। 25 से 25 कैंसिल, 10 आ गया है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, और इसको काट देंगे तो 3, ये 3 आ गया, कितना आ गया 30। आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन और है, क्या कर सकते हैं बोलो, इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, एक से तो करना, और एक ऑप्शन और रफ में करके देख लेना, अगर आंसर सेम आ रहा हो ना तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन 100% राइट है। अब बच्चे कहते हैं जब क्वेश्चन हो गया तो सॉल्व करेंगे, तो आंसर लिखेंगे, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए दिख रहा है क्या बोर्ड पे, देखो ये रहा प्लेयर ए, प्लेयर ए का आंसर है, A1 का आंसर ये रहा, और इधर देखो ये रहा A4 का आंसर ये रहा, दिख रहा है आंसर। तो अब मैं यहां लिखूंगा A1 का आंसर लिखूंगा 5/25, A2 गायब है, A3 गायब है, ये दोनों गायब है, तो जो गायब होते हैं उनके नाम के 0 आएंगे, और A4 का आंसर कितना है बोलो 20/25, और शक्ल भी चेंज नहीं करूंगा, अगर ये कॉलम वाइज आंसर लिखा है ना ऐसे, तो ऐसे ही आएगा आंसर। तो 5/25, A2 गायब है 0, A3 गायब है 0, A4 का आंसर बोलो 20/25। फिर लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। तो अगर मैं प्लेयर बी की बात करूंगा, ये रहा प्लेयर बी, दिखाई दे रहा है क्या आपको, तो इसके आंसर्स क्या आएंगे बताओ बताओ, सब लोग बताओ, B3 का आंसर बोलो, ये रहा B3, तो क्या गायब है इसमें, B1 B2, B1 का 0, B2 का 0, B3 का आंसर देखो ये रहा, क्या है बोलो B3 का आंसर 10/25 और 15, ये भी चेंज नहीं होंगे पैटर्न, 15/25 ये पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज आएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा, V का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ गेम, तो वैल्यू ऑफ गेम कितना आएगा आपका, बैठा नहीं बैठा हिसाब किताब, वर्क करा कि नहीं करा बोलो, हाँ भाई समझ में आ गया क्या, हाँ ना बोलो, क्लियर है। अब इस पूरे गेम को बोलते हैं गेम थ्योरी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई, थोड़ा सा आपका मन अच्छा होगा, और फिर मैं होमवर्क दे दूंगा आप लोग को, निकालो एक मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। कॉपी कर लो क्वेश्चन, प्लेयर ए है ना, यहां लिखेंगे A1 A2 और A3, यहां पे लिखेंगे B1 B2 और B3, करो कॉपी करो, क्या हुआ, कॉपी करो फटाफट। आज ही किसी और मूड में आए, सुबह मतलब जब से आया ना तब से गुड मॉर्निंग सर, मतलब आज मूड इसका कुछ और ही है, या तो लग रहा है मेरे को, हाँ ये चुप है आज, और इसका ऐसा लग रहा है कोई लॉटरी वॉटरी लगी है, कुछ लगा है इसके, मन अच्छा है इसका आज, कोई लॉटरी लगी या कोई मिल गई या कुछ तो हुआ है आज। हाँ चलो यहाँ लिखो, रो मैक्स आई मिन, यहाँ लिखे कॉलम मिन आई मैक्स, कर लो कॉपी कर लो, सुबह शाम भगवान के हाथ जोड़ो, सब अच्छा ही होगा। रो मैक्सिमिन कॉलम मिनी मैक्स, लिख लिया भाई, हो गया क्या। अब इधर से चलते हैं, फर्स्ट रो में जाएंगे, आगे वाला वर्ड पकड़ेंगे, क्या आगे वाला वर्ड बोलो, मिनिमम, तो फर्स्ट रो में जाओ, सबसे छोटा नंबर क्या है बोलो 1, लिख दो 1, इसमें मिनिमम क्या है 2, इसमें मिनिमम क्या है 1, अब मिनी 0 कहां दिख रहा है, 1 ही तो है, चलो अब मिनिमम का क्या लिखेंगे बोलो, मैक्सिमम, इन तीनों में मैक्सिमम क्या है बताओ, 2, 2 पे स्टार मार्क कर दो। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, इधर चलते हैं, कॉलम मिनी मैक्स, मैक्सिमम ले लें, इसमें मैक्सिमम क्या है बोलो
6, इसमें मैक्सिमम क्या है 7, इसमें मैक्सिमम क्या है। अब मैक्सिमम का क्या लेते हैं बताओ सब लोग, मिनिमम। इन तीनों में मिनिमम क्या है 6। क्या ये वाला 6 और क्या ये वाला 2 मैच किया। अगर ये मैच कर जाता तो ये प्योर का क्वेश्चन होता और क्वेश्चन खत्म हो जाता अभी तक। तो इसका तो क्वेश्चन किसका है मैक्स का। अब वो घर पे लिखना जो थ्योरी लिखते हैं, क्या लिखोगे, रो मैक्स आई मिन इक्वल्स टू बना के काट दोगे कॉलम मिन आई मैक्स लिखेंगे ना। रो मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू कॉलम मैक्स, देयरफॉर देयर इज नो शैडल पॉइंट। अब शैडल पॉइंट नहीं है तो क्या लगेगा बोलो, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, मिक्स स्ट्रेटजी हो गया। रो मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू कॉलम मिनिमैक्स, देयरफॉर देयर इज नो शैडल पॉइंट, सो दिस इज अ केस ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। हो गया भाई, हो गया क्या, हाँ ना बोलो। चलो अब जब ये मिक्स का क्वेश्चन हो गया तो भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा, नीचे लिख लो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि रो के केस में मिनिमम रो को डिलीट करते हैं और कॉलम के केस में मैक्सिमम कॉलम को डिलीट करते हैं। शुरू करूं, मैंने कंपेयर किया A1 और A2 को कंपेयर किया, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है 6 1 1 छोटा है चलेगा, बिल्कुल राइट है ये। 2 7 ये नहीं चलेगा। एक रो दूसरी रो से पूरी छोटी होनी चाहिए, नहीं हो रही है, छोड़ो छोड़ो। फिर मैंने कंपेयर किया A2 और A3 को कंपेयर किया, देखो ध्यान से 6 5 5 छोटा है चलेगा, 2 1 1 छोटा है चलेगा, 7 6 ये नहीं चलेगा। फिर मैंने कंपेयर किया, किसको कंपेयर करूं बोलो बोलो, फिर किसको कंपेयर करूंगा बोलो, A1 और A3 को कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से 5 1 1 छोटा है चलेगा, 1 7 7 छोटा है नहीं चलेगा, ये चलेगा पर ये तो नहीं चलेगा। A2 हाँ A2 A3 और रह गया, सही सही। मैंने A2 और A3 को कंपेयर किया, देखो ध्यान से 6 5 5 छोटा है चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये छोटा है चलेगा और ये भी छोटा है चलेगा, तो कौन जाएगा, लिखो लिखो लिखो, कंपेयर A2 एंड A3, कंपेयर A2 एंड A3, कौन डोमिनेट हो रहे हैं, तो लिखो A3 is dominated by A2, A3 is dominated by A2, therefore A3 is deleted, A3 is deleted, A3 को डिलीट मार दो, क्वेश्चन दोबारा कॉपी कर लो। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया क्या आपके सामने। अब मैं कंपेयर करूंगा B1 और B2 को कंपेयर करेंगे, कर दूं 7 1, तो 1 और 7 7 बड़ा है चलेगा, बट 6 2 ये छोटा है नहीं चलेगा, तो कॉलम में कौन सा जाता है बोलो, बड़ा वाला। तो मैंने B1 और B3 को कंपेयर किया, देखो 1 2 2 बड़ा है चलेगा भैया, ये चलेगा, 6 और ये देखो क्या है 7 7 बड़ा है चलेगा, कौन बड़ा निकला, B3। देखो कंपेयर B1 एंड B3, कंपेयर B1 एंड B3, तो कौन डोमिनेट होगा, B3। देखो B3 is dominated by B1, B3 is dominated by B1, therefore B3 is deleted, B3 को डिलीट मार दो और क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लो। बन गया क्वेश्चन, 2x2 का क्वेश्चन बन गया क्या। जब ये क्वेश्चन बन गया तो आपको पता है 2x2 होने के बाद में एक मेथड लगता है, उस मेथड का नाम क्या बोलो सब लोग, क्या लगता है बोलो, ऑडोमेंट मेथड। तो आप ऑडोमेंट मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को कितनी बार कॉपी करेंगे, 3 बार कॉपी करेंगे। क्या बोल रहे हैं 1 2 3 3 बार करेंगे, 6 बार क्यों बोल रहे हैं। अच्छा ये कर लिया तुमने, अच्छा 4/10 6/10 बोल रहे हैं, हाँ कर लिया तुमने, कब किया। चलो अब सुनो इधर से आ जाओ,
पॉजिटिव डिफरेंस याद है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है पॉजिटिव डिफरेंस, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, 4 इधर 6 इधर कर देंगे, तो 4 इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, 5 5 है 5 5 ऐसा कैसा रहेगा। और थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, जो मेरे आंसर आए इनका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ रहा है 10, इनका भी टोटल 10 आ रहा है, तो 4/10 6/10 5/10। मैं बता रहा हूँ सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का, वैसे तो क्यूटी इजी है, ये सब्जेक्ट ही बहुत इजी है, बस एक बार पकड़ लेना, इसको प्रैक्टिस में आ जाए ना तो इजी है। हाँ हाँ, और बैग भी लगवाती है क्यूटी में, आज भी से ना आपके वो मैथ्स में नहीं है, मैथ्स में जब पेपर देने गए तो बहुत सारे लोग देखे थे आपने। और अब जब आप क्यूटी का पेपर देखोगे ना, उतने ही लोग मिलेंगे जितने मैथ्स में मिले थे, खूब बैक आती है क्यूटी। अब उनकी आती है जो पढ़ते ही नहीं, उनकी बैक आती है। हो गया भाई, अब अपन क्या निकाल ले बोलो, वैल्यू ऑफ गेम निकाल ले। कैसे निकालेंगे, इसको पिक करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो 1 इंटू 4/10 प्लस 6 इंटू 6/10, याद ना वैल्यू ऑफ गेम निकालते थे, तो ये 4/10 और ये आ गया 36/10, ये हो गया 40/10, और 40/10 क्या हो गया 4। अब आप लिखेंगे ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी एंड वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम तो 4 लिख लो पहले। प्लेयर ए के ऑप्शन बताओ, A1 A2 दिख रहे हैं क्या, A1 का आंसर बोलो 4/10, A2 का आंसर बोलो 6/10, क्या गायब है, A3 गायब है। अब बच्चों A3 कहाँ था भैया, A1 A2 A3 था, 3 थे इसके अंदर। तो फिर बोलो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी, B1 B2 है आपके पास, B1 का आंसर बोलो 5/10, B2 का आंसर बोलो 5/10, और वैल्यू ऑफ गेम क्या, सॉरी B3 तो है ही नहीं, B3 के नाम का क्या आ जाएगा 0, और वैल्यू ऑफ गेम 4। अब बताओ क्या होमवर्क दे दूं कि नहीं दे दूं क्वेश्चंस को। हाँ भाई, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो, वर्क कर रहे हैं ना, आ गया समझ में। अब इधर से आ जाओ भाई, क्वेश्चंस देखो भाई, क्वेश्चंस देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया आपको, मिला क्वेश्चन नंबर 4 का A B C D और E दिखाई दे रहा है आपको, 2 मिनट पे करता हूँ सर, 2 मिनट पे करता हूँ। हाँ, A B C D E दिखाई दिया क्या आप लोग को, मिला। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो A है वो मैंने आपको करवा दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो B है उसका आंसर आ गया आपका। C करेंगे, देखो C के आंसर देखो क्या आ रहे हैं, R2C2, इसका मतलब प्योर का क्वेश्चन है, आंसर देख के पता कर लेना, वैसे एग्जाम में ऐसे आंसर मिलते नहीं है, चेक तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर डी देखो, ये भी दिख रहा है, शक्ल देखो इसकी, ये भी प्योर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ई दिख रहा है, ए किसका है बोलो, मिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी डी ई, मतलब ई तक करने आपको, ठीक है, तो डी और ई करने, सी डी ई करने। हाँ, ये तो हो ही गया क्वेश्चन नंबर 4। वापस आओ, ऊपर आओ, ऊपर चलना भैया। ऊपर मैंने प्योर स्ट्रेटेजी करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का ए करवाया था, बी करवाया था, सी करने प्योर का, ए और बी करवाया था ना मैंने आपको, सी प्योर का, ये करना है आपको। मिक्स स्ट्रेटेजी 2/2 दे रखे हैं, झंझट ही खत्म। अगर कभी क्वेश्चन 2/2 दे रखा हो तो ऑडोमेन डायरेक्ट लग सकता है इसके अंदर, बट फिर भी चेक करना, रो मैक्सिमम कॉलम मिनिमैक्स चेक करोगे, और शटल पॉइंट आ गया तो खत्म, और नहीं आया तो ऑडोमेन लगाना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाऊंगा, काटूंगा मैं इसको, अरे क्या काटोगे इसको, 2/2 है और क्या कटेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी तीनों होमवर्क पे डालो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए करना है, बी करना है, सी करना है, तीनों होमवर्क पे डालो। डी नहीं करना है, डी से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वर्ड प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आपको। और इधर से आ जाओ, इधर आपको दिखाई देगा पढ़ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ गेम यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, दिखाई दे रहा है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने तो एल्जेब्रिक सिखाया नहीं, अरे छोड़ो एल्जेब्रिक को, ऑडोमेन से करने ना 2/2 से। ऑडोमेन और एल्जेब्रिक से आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एल्जेब्रिक से कराऊंगा, आज इसको घर पे ऑडोमेन से करना, आंसर सेम आएगा। ऑडोमेन लगाना है इसमें और इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी करना है। 2/2 के क्वेश्चन है, 5-5 मिनट में हो जाएंगे सारे। अगर इस पूरे होमवर्क को करोगे ना तो 15-20 मिनट से ज्यादा गेम नहीं है सारा, आराम से हो जाएगा। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो कल मैं इसका स्टार्ट करूंगा। एक तो कराऊंगा ग्राफिकल मेथड, एक कराऊंगा इसके अंदर सब गेम मेथड, एक इसके अंदर कराऊंगा ये एल्जेब्रिक मेथड, और एक कराऊंगा प्रोबेबिलिटी मेथड। ये 4-5 मेथड है, कराने की बात करीब करीब खत्म कर दूंगा। और परसों आएंगे आपके डाउट, और डाउट और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके परसों चैप्टर खत्म।
सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोड़ना मत भैया, सारे क्वेश्चन जितने भी ना सारे कर लेना इसके, और फिर एग्जाम